हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में यूपी टेट साइंस और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा ताप है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है, तो वह होता है -40 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन के रूप में किया जाता है। तो प्रशीतन यानी कि एक प्रकार का कूलेंट होता है। कूलेंट का रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग फ्रेयान का, जो कि रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एलाइजा का कार्य सिद्धांत क्या है, यानी कि एलिसा टेस्ट एक होता है। यह किस पे आधारित है, तो यह है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया पर। और अगला है, बीटी टॉक्सिन जीन का कोड क्या होता है। तो बीटी टॉक्सिन जीन का कोड होता है वो क्राइजीन। तो क्राइजीन जो होता है वो बीटी टॉक्सिन जीन का कोड है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह कोशिका के अंदर संपन्न होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक। कवक मूल किसका उदाहरण है। तो कवक मूल को हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। यह उदाहरण है सह परोपकारिता, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। इसको हम इस प्रकार से देख भी सकते हैं कि माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल है। तो माइकोराइजा जो होता है वो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, जिसमें दोनों को फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिनाइट्रीकरण के रूप में कौन जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए दो बैक्टीरिया इसमें दिए गए हैं, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। अगला है, निम्न दर्पणों में से कौन सा वाहन के अग्रदीपों में प्रयोग किया जाता है, यानी कि आगे की ओर जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं। तो वह होता है अवतल दर्पण, जो अधिक प्रकाश फैला देता है। नेक्स्ट देखते हैं, जूट प्राप्त होता है। तो जूट कहाँ से प्राप्त होता है। तो कार्कोरस कैप्सुलेरिस से हमें जूट प्राप्त होता है। और रुई कहाँ से प्राप्त होता है। रुई यानी कपास भी एक प्रकार का फाइबर है। तो यह होता है प्राप्त गोसिपियम स्पीसीज, यानी कि इसका ये बोटेनिकल नेम बताया गया है इसमें। चाहे जूट का देखेंगे बोटेनिकल नेम कार्कोरस कैप्सुलेरिस, और कपास का होता है गोसिपियम। इसको हम अंग्रेजी में भी देख सकते हैं इस प्रकार से, जूट इज ऑब्टेन्ड बाई कार्कोरस कैप्सुलेरिस एंड कॉटन इज ऑब्टेन्ड बाई या ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोसिपियम स्पीसीज। तो ये जो कॉटन होता है इसे हम लोग फाइबर के रूप में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोकेन प्राप्त होता है। तो कोकेन जो प्राप्त होता है वह है एरिथ्रोजाइलम पौधे से, यानी कि कोकेन हमें जिस पौधे से प्राप्त होता है उसको हम लोग एरिथ्रोजाइलम कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो टेट हो चाहे सुपर टेट हो। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी में भी पूछा जा चुका है कि कोकेन किससे प्राप्त होता है। तो एरिथ्रोजाइलम पौधे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या इसी को इंग्लिश में देख लो, कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम प्लांट, यानी कि कोकेन किस पौधे से प्राप्त हुआ। तो एरिथ्रोजाइलम प्लांट से प्राप्त हुआ कोकेन। और जो पॉपी प्लांट है वो अफीम उससे प्राप्त होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है। तो 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के। निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो वह है एक्सरे की। एक्सरे की जो आवृत्ति होती है वह अधिकतम होती है, यानी कि इसमें अगर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सरे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 चैम्बर हर्ट इज फाउंड इन, यानी कि 4 कक्ष वाले हर्ट किसमें पाए जाते हैं। तो वो होता है बर्ड एंड मैमल्स। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर ऑफ क्लास मैमेलिया कंप्लीटली एक्वेटिक। तो सिटेसिया, जो जल में रहने वाले स्तनी होते हैं उसको हम लोग सिटेसिया कहते हैं। अगला है, नेल क्ला हूफ एंड हॉर्न आर डेवलप फ्रॉम, यानी कि नाखून, क्ला, हूफ मतलब खुर, और सींग किससे विकसित होते हैं। तो वो है एपिडर्मिस। और कौन सा विटामिन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड कोएगुलेशन से। तो ह्यूमन में ब्लड कोएगुलेशन